हम शिक्षक की बात करेंगे। शिक्षक कैसा हो और शिक्षा कैसे हो, क्योंकि शिक्षण के 3 बिंदु होते हैं: शिक्षा, शिक्षक और शिष्य। शिक्षार्थी जो शिक्षा लेने वाला है वो कैसा हो, शिक्षा कैसी हो और शिक्षक कैसा हो। ये जब बीएड वगैरह पढ़ते हैं बच्चे, उनको यही बताया जाता है। और आज ये बीएड पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षक होते हैं, उनके लिए एक आज क्लास है, उनके लिए प्रशिक्षण है। इसलिए कि यहाँ जो आप शिक्षा दे रहे हैं पाठशालाओं में, वो पैसे के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए सारी दुनिया पड़ी है, लेकिन जैन पाठशालाओं में आप पैसा नहीं, पुण्य कमाने के लिए आते हैं। आप अपने तन को साफ करने नहीं, मन को साफ करने आते हैं। आप यहाँ अर्थ की नहीं, परमार्थ की बात करते हैं। इसलिए यहाँ पर आज ये बताया गया कि ये जो शिक्षक हैं, जो गुरु बन करके बैठे हैं, अर्थ की ओर नहीं देखना, परमार्थ की ओर देखना, पैसे की ओर नहीं, परमात्मा की ओर देखना, पैसे की ओर नहीं, पुण्य की ओर देखना, धंधे की ओर नहीं, धर्म की ओर देखना, पर की ओर नहीं, निज की ओर देखना, और गुण ग्रहण का भाव रख करके एक सच्चे गुरु बन करके समाज के बीच में पेश होना। सच्चा गुरु वही है, सच्चा शिक्षक वही है जो अनर्थ से बचाए और परमार्थ में लगाए। आपका कर्तव्य है कि प्रत्येक बच्चे को अनर्थ से बचाना है, क्योंकि जो माँ बाप नहीं कर पाते हैं वो एक शिक्षक कर लेता है। और ये जो पाठशाला चालू की गई शिक्षा, जो हम समझते हैं और कहते हमारी पाठशाला इनने प्रारंभ की, उन्होंने महाराज से प्रेरणा पा करके हमने पाठशाला चालू की। मैं पूछता हूँ, प्रथम पाठशाला सबसे पहले किसने प्रारंभ की थी इस दुनिया में? वो थे आदिनाथ भगवान, जिन्होंने अपनी ब्राह्मी और सुंदरी 2 बेटियों से पाठशाला प्रारंभ की थी। ये हमारा इतिहास है। ब्राह्मी और सुंदरी को अक्षर और अंक विद्या सिखाई। उसके बाद में उन्होंने अपने नाती पोतों के लिए और अपने बेटा के लिए, जो 101 पुत्र थे, उन सब के लिए सठ कर्म की शिक्षा दी कि सठ कर्म कैसे करना है। सो आश्चर्य ये आता है, ये होता है कि भगवान आदिनाथ जब गृहस्थ अवस्था में थे, उस समय उन्होंने सबसे पहले बेटियों को शिक्षा दी। क्यों दी? क्योंकि बेटी से माँ बाप का परिवार भी जुड़ा होता है, बेटियों से उस ससुराल का पक्ष भी जुड़ा होता है, उन बेटियों से गुरुकुल भी जुड़ा होता है, और उन बेटियों से मोक्ष का द्वार भी खुला होता है। ये ध्यान रखना। क्योंकि वही बेटी जब घर में रहती है तो अपना पूरा का पूरा परिवार को कलंकित नहीं होने देती, विकसित करती है। इसलिए उस नारी को त्रय कुल वर्धनी कहा है। 3 कुल का वर्धन करने वाली, एक माता पिता के कुल का, एक अपने पति के कुल का, और एक गुरु के कुल का नाम रोशन कर। इसलिए आप लोग जो यहाँ बैठ करके शिक्षा दे रहे हैं, तुम वही काम कर रही हो जो एक आरिका करती है। जो नारी अपने जीवन में इन पाठशालाओं में आके पढ़ाती है, तो ये ध्यान रखना, जो यहाँ पर पाठशाला पढ़ा रहे हैं, वे निश्चित रूप से
जब एक बार नमोकार मंत्र का कोई को दान दिया जाता है तो वो श्रुत केवली बन सकता है। तो तुम तो इतने सारे बच्चों को ज्ञान दान दे रही हो और नमोकार मंत्र दान दे रही हो, उसका फल क्या होगा? तो उसका फल श्रुत केवली और केवली बना हुआ करता है। यदि तुम्हें अपनी स्त्री पर्याय को सार्थक करना है तो आप सबसे पहले स्वयं अध्ययन करें और फिर उसके बाद बच्चों को सिखाएं। ये ध्यान रखना, क्योंकि शिक्षक के लिए कहा गया है, शिक्षक सबसे पहले वह अपने अंदर लोक व्यवहार का ज्ञाता हो और इसके साथ में वह स्वयं अपने स्वपर की प्रकृति का ज्ञाता हो। मेरा स्वभाव क्या है? मैं क्रोधी तो नहीं, मैं जिद्दी तो नहीं, मेरी परिणति गलत तो नहीं है, मैं समय पर आता हूं कि नहीं। पहले अपने अंदर की क्षमता का अवलोकन करे, अपनी भावनाओं को देखा, मेरी कहीं भावना गलत तो नहीं है। यदि शिक्षक की भावना गलत हो जाए तो फिर विद्यार्थी का क्या होगा ये तो आप जानते हो। और स्कूल कॉलेजों में जो शिक्षा दी जा रही है वहाँ के शिक्षकों का कोई भरोसा नहीं कि तुम्हारी बेटी के प्रति उनकी नीयत क्या है, ये ध्यान रखना। और आए दिनों एक केस बन रहे हैं, तो तुम यहाँ पर जो शिक्षा दे रहे हो इसमें अपनी भावनाओं पर काबू पाना और हमेशा लोक व्यवहार का ज्ञान रखना, अपना और सामने वाले की उस प्रकृति का ज्ञान करना। मेरी प्रकृति क्या, वो बच्चा कितनी उम्र का है, उस बच्चे की क्या क्या भावना होती है, बच्चा क्या चाहता है, ये प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए। ये नहीं कि तुम सोचो हम जो 40 साल की उम्र में जो अनुभव लेके क्रिया कर रहे हैं वो एक बच्चा करे, कभी नहीं करेगा। बच्चा यदि उद्यम ना करे तो बच्चा किस काम का, ये ध्यान रखना। बच्चा यदि शैतानी न करे तो बच्चा किस काम का, बच्चा तोड़ फोड़ ना करे तो बच्चा किस काम का, ये ध्यान रखना। बच्चा यदि आपस में लड़े झगड़े ना तो बच्चा किस काम का वो। इसलिए ध्यान रखना, बच्चे तो एक कार्य करते हैं, उनका स्वभाव होता है। अब उनको कैसे कंट्रोल करना, कैसे उनको शिक्षा देना, ये कार्य है उस शिक्षक का। इसलिए हमेशा आप उन बच्चों को जब भी वो लड़ते हैं तो शिक्षक हमेशा मृदुभाषी हो, मृदुभाषी। आप बताइए, हम भी शिक्षक हैं, अभी जो शिक्षा दे वो कौन है? शिक्षक है। और उपाध्याय को हमारे यहाँ शिक्षक का है, और एक शिक्षक कल बनने वाले हैं बड़े शिक्षक तुम्हारे, ये भी निश्चित है। तो आप विचार करना कि यहाँ पर आप लोगों को ये जो शिक्षक हम बने बैठे यहाँ, क्योंकि आचार्य में उपाध्याय के भी गुण होते और साधु के भी गुण होते, क्योंकि वह शिक्षा भी देता है और दीक्षा भी देता है और प्रायश्चित दंड भी देता है। ये भी ध्यान रखना, ये अधिकार किसको है? एक आचार्य को है। तो आचार्य को एक शिक्षक की भूमिका भी निभाना पड़ती है। और ध्यान रखना, 10 उपाध्याय मिल जाएं तब एक आचार्य के बराबर होते, माने एक आचार्य 10 उपाध्याय से ऊपर होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए आप लोगों को समझना है कि यदि हम गलत करें तो तुम्हें कैसा लगेगा, विचार करना। आप समीक्षा करते, अरे ये मुनि ये करता है, ये मुनि वो करता है, ये मुनि वो करता, और यदि आप ही गलत करोगे शिक्षक बन करके तो समाज में क्या समीक्षा होगी, उन बच्चों के बीच में क्या समीक्षा होगी, ये आप ही समझिए। इसलिए हमेशा कर्तव्य परायण बनना, मृदुभाषी बनना, दृढ़ संकल्पी बनना, न्याय नीति परायण बनना। अन्याय अनीति नहीं करना, एक को ज़्यादा कर दिया, एक को कम कर दिया, अपना बेटा है तो उसको ज़्यादा दे दिया, इसको कम कर दिया, ये कभी नहीं करना, ये ध्यान रखना। सच्चा शिक्षक वही निष्पक्ष काम करता है शिक्षक। इसलिए कहा गया कि वह शिक्षक निष्पक्ष हो, वह शिक्षक न्याय नीति परायण हो, वह शिक्षक मृदुभाषी हो, दृढ़ संकल्पी हो, धैर्यवान हो, करुणा दयावान हो,
श्रमशील हो। हमेशा ध्यान रखना, यदि तुम श्रम नहीं करते हो तो तुम कोई शिक्षक जो बन करके बैठे हो वो सही नहीं है। आपका कर्तव्य बनता है, हम वो कार्य करने जा रहे हैं जो एक मुनि, एक आरिका करती है। माने घर में रह करके तुम एक मुनि का काम कर रहे हो, वहाँ पर एक आरिका का काम कर रहे हो। कितना बड़ा तुम्हारा पुण्य है, कितनी बड़ी बात है तुम्हारे लिए। क्योंकि यहाँ पर पैसा लेकर के तो ज्ञान कोई भी देता है, लेकिन बिना पैसे के दान करना ज्ञान का वही सही ज्ञान दान कहलाता है। और जो पैसा लेकर के ज्ञान देता है वह ज्ञान दान नहीं कहलाता है, वह अर्थ के लिए कर रहा है, परमार्थ के लिए नहीं। इसलिए हमेशा शिक्षक हमेशा विनोद प्रिय भी हो और बीच बीच में थोड़े ऐसी बात छोड़ दे जिससे कि उसके अंदर जो बोरियत आ रही है, उस विद्यार्थी के अंदर वो बोरियत दूर हो जाए। और उसके बीच में वह ऐसी भी कोई चुटकुले कहानी भी सुनाए जिससे कि उसकी रुचि बढ़ जाए। जैसे आप अपना भोजन बनाते हैं उसमें कितना गरम मसाला डालना, कितना उसमें मीठा डालना, कितना नमक डालना, कितना पकाना, कितना ताव देना, ये सब आप जानते हो स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए। उसी प्रकार बच्चों के लिए ज्ञानामृत का पान कराने के लिए शिक्षक को स्वादिष्ट ज्ञान का अमृत पान तैयार करना चाहिए। क्या तुम करते हो? यदि नहीं करते तो करना सीखो। हम भी प्रवचन करने आते हैं तो हम भी पहले अपना भोजन बना के लाते हैं, हम पढ़ते हैं, अपनी डायरी लेकर के आते हैं, बताते हैं, हम अपनी तैयारी करते, रात रात चिंतन करते हैं। आप लोग पढ़ते हो अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते तब शैल नदी तट पर आप लोग पढ़ते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना। इसलिए शिक्षक श्रमशील हो, श्रम करने वाला हो और वह शांत प्रिय हो, आस्तिकवान हो, प्रसम संवेग अनुकंपा और आस्तिक भाव, जो सम्यक दृष्टि के 4 लक्षण कहे गए वो शिक्षक के अंदर होना चाहिए। वह हमेशा इंद्रिय विजयी हो, क्योंकि तुम गुरु हो। इंद्रिय विजय नहीं करोगे, तुम्हें नाश्ता बनाया तुमने खुद डकार लिया तो शिक्षक कैसे? पहले बच्चों को खिलाओ, बाद में खाओ। वहाँ लोभ लालच नहीं, पहले बच्चे को दो। सबसे समानता रखे, वहाँ गंभीरता रखे, कर्तव्य परायणता रखे, विवेक से काम करिए, तर्कशील बनिए। अलग अलग प्रकार के तर्क करते हुए उन बच्चों के सामने हुआ भोजन परोसिए ज्ञान का। और हमेशा ध्यान रखना, उन बच्चों से इतना वात्सल्य रखिए, इतना वात्सल्य रखिए जैसे एक बंदरिया अपने बच्चे को दिल से चिपकाए रहती सीने से, ऐसे प्रत्येक विद्यार्थी को तुम्हें पाठशाला में उनसे वात्सल्य रखना। ये ध्यान रखना। इसलिए वह विद्यार्थी नहीं बल्कि शिक्षा की बात, शिक्षार्थी की बात चल रही। यहाँ शिक्षा देने वाला कैसा हो उसकी बात चल रही है। तो है गंभीर हो, उदार हो, निर्लोभी हो, मनोहर हो। इसलिए तुम जब भी पाठशाला में आओ कटे फटे वस्त्र पहन के नहीं आना, उगड़े नहीं आना, अपने बाल बिल्कुल ऐसे फैला के नहीं आना। तुम वहाँ नृत्य गान करने नहीं जा रहे हो, तुम यहाँ पाठशाला में पढ़ाने आ रहे हो। तुम बच्चे से कहते सिर ढको और खुद सिर खोल करके आ रहे। तुम कहते अच्छे वस्त्र पहनो और तुम कटे फटे पहन करके आ रहे। तुम कहते अपनी मर्यादा में रहो, तुम अमर्यादित वस्त्र पहन करके आ रहे। तुम शिक्षक कैसे कहलाओगे? क्या शिक्षा दोगे तुम उनके लिए? इसलिए हमेशा ये ध्यान रखिएगा, दंड संहिता शिक्षकों के लिए भी होना चाहिए, विद्यार्थियों के लिए है। लेकिन आजकल कैनेडी जो शिक्षाविद हुए, कैनेडी नाम के, आपने यदि शिक्षाविद का नाम सुना होगा, हमने सुना है, उन्होंने कहा बच्चों को दंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि दंड देने से उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियां दमन को प्राप्त हो जाती। इसलिए उन्होंने कहा नहीं। लेकिन हमारा जैन धर्म कहता नहीं,
गुरुजी माने धम्म धम्म और विद्या आवे छम छम। ये ध्यान, शीशी शिष्य समान है, डांट चाहिए दोय, और बिना डांट के जग में उनकी ना कीमत होए। यदि शीशी में डांट नहीं तो वो शीशी किसी काम की नहीं। और ध्यान रखना, यदि शिष्य को भी डांट नहीं तो वो शिष्य कोई काम का नहीं, बिगड़ जाएगा। इसलिए वहां डांट चाहिए। इसलिए एक नीति बनी है, लालनाथ बहवो दो साथ और ताड़नाथ बहवो गुणा। ये नीति वाक्य है कि ताड़न करने से, उन बच्चों को डांटने से वो सही मार्ग पर आते हैं, और यदि उनको ज्यादा लाड़ प्यार दिखाया जाए तो वह बिगड़ जाते हैं, गुण से रहित हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि आज शिक्षक संगोष्ठी यहाँ पर चल रही है। इस शिक्षक संगोष्ठी में आप शिक्षा दें, क्योंकि शिक्षा के बिना इस समाज का, उस बच्चे का, इस देश का, परिवार का और आत्मा का कभी उत्थान नहीं हो सकता। इसलिए शिक्षा परम आवश्यक है। शिक्षा मात्र खाने पीने की नहीं, शिक्षा अकेले मात्र तुम दो तो धर्म की भी, संस्कारों की भी शिक्षा देना, क्योंकि शिक्षा का अर्थ सिखाना है। शिक्षा का अर्थ पढ़ाना नहीं है, शिक्षा का अर्थ सिखाना। क्या सिखाना? संस्कारितवान होना सिखाना, उनके लिए ऐसी प्रस्तुति करना जिससे कि वे अपने जीवन में कुछ अंदर ग्रहण कर लें। इसलिए शिक्षा संस्थान यहाँ चल रही है। तो आप लोगों से कहा कि अपनी जो ज्ञान दिया जा रहा है उसको आचरण में ढाल लेना, क्रिया में लाने का नाम शिक्षा है। इसलिए शिक्षक प्रशिक्षण संगोष्ठी है। यहाँ आप शिक्षक हैं। हमारे यहाँ शिक्षक कहा गया वो कि जो ज्ञान के साथ संस्कार दे। तो आप सच्चे शिक्षक बनना और अपने एक दूसरे को ऐसा प्रेरणा दे करके चलना कि वह अपने जीवन को परिवर्तित कर सके, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य होता है दुर्गुणों को सद्गुणों में बदलना। ये शिक्षक का काम है और यही शिक्षा का कार्य है। सो शिक्षा शिक्षक दे, और ये निश्चित बात है वो शिक्षक जब शिक्षा देता है तो आप धर्म की शिक्षा देते हैं। अभी एक सज्जन आए थे यहाँ, उन्होंने कहा महाराज ऐसी भी शिक्षा हो कि बच्चे क्या करें, अपने जीवन निर्वाह का कैसे कार्य करें,